राहुल जी चले गए अमेरिका ना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलते इस पर। मोहब्बत की दुकान बंद हो गई इधर। मोहब्बत की दुकान का ढोल फट गया है, आग लगा दीजिए मोहब्बत की दुकान को। मुसलमानों को जितनी बेवकूफ़ कांग्रेस ने बनाया उतना किसी ने और नहीं बनाया। तुम्हारी मस्जिदें तोड़ने की यहाँ से साजिश कर रही है और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के मुंह पे यहाँ से ताला लग गया है। कोई ज़मीर जिंदा है? आप सोचिए ना कि एक औरत जो वीडियो बना रही है, जो उसके अंदर कितनी नफरत है कि जी जुमा की नमाज पढ़ते हैं इसलिए हमें डर लगता है। तुम्हारे भजन कीर्तन से तो हमें नहीं डर लगता। विधायकों से हैं, उन नेताओं से हैं कांग्रेस के अंदर जो अभी तक खामोश है इस मुद्दे पर। मुझे हैरत होती है कि किस मुंह से, किस शर्म से आप यहाँ से मुसलमानों के बीच जाएंगे। हमारी लाशों पे गुजर करके वहाँ बुलडोजर चलाना पड़ेगा कांग्रेस को, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस हिमाचल के अंदर हिंदुत्व ताकतों को खुश करने में लगी है और कांग्रेस की सरकार चल रही है, सेकुलरिज्म का हवाला दिया जा रहा है। मुसलमानों को लव जिहादी बताना, बांग्लादेशी रोहिंग्या बता करके मस्जिद को अवैध बता देना, ये सेकुलरिज्म है कि दिल्ली के मुसलमानों को क्या पूरे देश के मुसलमानों को कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करके ये सवाल पूछना चाहिए। और मैंने कल ट्वीट के माध्यम से भी कहा कि 2 दिनों का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर राहुल जी और इमरान प्रतापगढ़ी जी ने अगर इस हिमाचल के यहाँ से सुक्खू सरकार से माफ़ी नहीं मंगवाई ना, इस शर्मनाक बयान जो यहाँ से इन्होंने सदन में दिया है अनिरुद्ध सिंह ने और इन सब ने, तो मैं पूरे दिल्ली प्रदेश के MIM कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करूंगा। आप देखिए, आप दलितों के आरक्षण के मुद्दे पर जरा से कोई बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए जाते हैं कैबिनेट के अंदर, होते नहीं होते? एक साथ सड़क पे होती है, अरे एक साथ सड़क पे होते हैं। मुसलमानों ने कभी आज तक कोई लीडरशिप पैदा नहीं की है, सिर्फ गुलामी की जंजीर बांध के रखे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने उस मस्जिद के मामले में नहीं किया है। 5 दिनों की ट्वीट में यहाँ से खंगाल रहा था इमरान प्रताप, शिमला वाली मस्जिद के मुद्दे पे। अब कहाँ है? अगर ये मुस्लिम लीडरशिप जो तथाकथित कहते हैं अपने आप को, वही अगर नहीं उठाएंगे ये मुद्दा, तो कौन उठाएगा? अरे आपकी सरकार है ना हिमाचल में, पूछिए ना सवाल। डरते हैं क्या? ऐसे करेंगे मुसलमानों की रहनुमाई? ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये रोजगार के लिए भीड़ नहीं आई है, ये भीड़ आई है एक मस्जिद को अवैध बताकर उसको गिराने की मांग कर रही है भीड़, और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवाल ये है कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता आज यहाँ पर नफरत को पैदा क्यों होने दे रहे हैं। डॉक्टर शुएब जमई जी हमारे साथ हैं, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। किस तरह से देखते हैं जो आरोप लगते थे कि ये काम बीजेपी का है, कांग्रेस की सरकार में भी लगभग हुबहू वही काम होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें रुकेंगी? किस तरह से इन घटनाओं को देखते हैं कि मस्जिद फिर निशाने पर है? देखिए, वो कहते हैं ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो ये जो लबादा ओढ़ के रखे थे ना सेकुलरिज्म का और मोहब्बत का, ये सब अब दिखने लगा है कि उसके अंदर जो खाकी निक्कर है ना, वो बिल्कुल नुमाया हो चुका है। और हम तो बहुत पहले से कहते थे कि जहाँ जहाँ इनको लगता है कि मुसलमानों को दबाना है, उनको ये करना है, ये भाजपा और कांग्रेस उसमें एक साथ आ जाते हैं। गुजरात में भी ये एक बार साथ में आए थे। आपने जगह जगह यहाँ से देखा कि जो मामलों में कांग्रेस शुरुआत करती है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, जिन बिल को जहाँ पे अटका देते हैं, उसके बाद भाजपा उसको आगे बढ़ाती है। ऐतिहासिक तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो भाई राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, शिलान्यास किसने करवाया? उसके बाद ही ना बीजेपी ने उस मुद्दे को लपका। तो कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी रही है शुरू से कि भाई मैं यहाँ से इसको शुरुआत कर देता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना हो इसलिए मैं इसको रोक दूंगा, बाकी आगे तुम बढ़ा देना। रास्ते खोल देती है बीजेपी को, तो रास्ते मिल जाते हैं ना। आज इस मस्जिद वाले मामले में भी यही है, और इसमें खुल के नफरत दिख रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये भाजपा की सरकार है हिमाचल में, कांग्रेस की नहीं है। अगर कांग्रेस की होती तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे वो टूटे हुए शायर कहाँ हैं जो मुल्क को मिल्लत और कौम की बात करते हैं? अरे वाह, रात रात भर मुशायरे में मुसलमानों को यहाँ से झूम झूम के यहाँ से कौम की बात करने वाले, ये उनकी जो है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका ट्विटर अकाउंट है इमरान प्रतापगढ़ी जी का। अब आप उसको देखिए, तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से कि पिछले 5 दिनों का एक भी ट्वीट इसमें यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी जी ने उस मस्जिद के मामले में नहीं किया है। 5 दिनों की ट्वीट में यहाँ से खंगाल रहा था इमरान प्रताप, शिमला वाली मस्जिद के मुद्दे पे। अब कहाँ है? अगर ये मुस्लिम लीडरशिप जो तथाकथित कहते हैं अपने आप को, वही अगर नहीं उठाएंगे ये मुद्दा, तो कौन उठाएगा? अरे आपकी सरकार है ना हिमाचल में,
पूछिए ना सवाल, डरते हैं क्या? ऐसे करेंगे मुसलमानों की रहनुमाई? क्यों नहीं यहाँ से अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ बोलते आप? क्यों नहीं यहाँ से तो हिमाचल के आ रहे हैं मंत्री? विरोध में मस्जिद के उनके मंत्री? बिल्कुल, अरे वो तो कांग्रेस हिमाचल के अंदर हिंदुत्व ताकतों को खुश करने में लगी है, सहलाने में लगी है। लेकिन याद रखिए, ये कितना भी खुश कर लें, ये हिंदुत्व फोर्सेस कांग्रेस को वोट नहीं देने वाली है, ठीक है ना? लेकिन पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी है। एक बात बताइए, एक मस्जिद 1947 की बनी हुई मस्जिद, वक्फ के तहत जो है बनी हुई मस्जिद, अब वो मस्जिद की ज़मीन है, वो मस्जिद की ज़मीन शुरुआत में यहाँ से छोटी बनी थी, बाद में यहाँ से लोग बढ़ते गए। इस देश में किसी को कहीं पे जाने की यहाँ से आज़ादी नहीं है क्या? हिमाचल सिर्फ हिमाचलियों का है क्या? तो वैसे तो यहाँ से कर्नाटक सिर्फ कर्नाटकियों को होना चाहिए। और दिल्ली में इतने सारे लोग, दिल्ली में यहाँ से हिमाचली लोग नहीं रहते क्या? तो फिर उनको भी भगाइए आप। इसलिए ये जो मानसिकता है कि नहीं जी हिमाचल में तो हिमाचली रहेंगे, सिर्फ उत्तराखंड है तो उत्तराखंडी रहेंगे, क्यों भाई? तुम्हारे बाबा का है क्या? इस देश में किसी भी नागरिक को कहीं भी जा कर के रोजी रोटी कमाने की आज़ादी है। और कौन जा रहे हैं? अरे भाई, दूसरे प्रदेशों से रोजी रोटी कमाने वाले ट्रक ड्राइवर, ढाबे वाले, यही लोग तो रहते हैं। और वो एक संजौली की मस्जिद जो बाद में उसको फिर दोबारा से तामीर की गई है, जुमे की नमाज में अक्सर ये होता है कि यहाँ से हर तरह के जो नमाज रेगुलर नहीं भी पढ़ते हैं वो भी आके नमाज पढ़ते हैं। आपको नमाज से दिक्कत? ये मानसिकता समाज के अंदर भी है। पर आपने डॉक्टर साहब वीडियो देखी होगी, ये अवैध बताने का जो प्रचलन है ये बहुत आम सा होता जा रहा है। और सिर्फ इस अवैध के आड़ में आपने देखा होगा वो नारेबाजी, मस्जिद को तोड़ने के अलावा नारे कि हम इनको भगाएंगे, इनको खदेड़ेंगे, कि यहाँ मुल्ला उल्ला नहीं चलेगा, ये नारे लग रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार चल रही है, सेकुलरिज्म का हवाला दिया जा रहा है। ये तो बेसिकली अवैध इनका पूरा चोला है, अवैध इनकी पूरी राजनीति है, अवैध इनका पूरा ख़ानदान होता है, ठीक है। ये हर चीज़ को हर उसी नज़रिए से देखते हैं। अगर देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों का यहाँ से लेखा जोखा लिया जाए तो 90% से ज़्यादा यहाँ से आपको गैर रजिस्टर्ड यहाँ से मिलेंगे। क्या बीच चौराहे पे जो मंदिर बने हैं और यहाँ से फुटपाथ के बगल में जो मंदिर बने हैं, पार्क के बीचों बीच जो मंदिर बने हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर जो मंदिर बने हैं, हाईवे के किनारे जो मंदिर बने हैं, इनका यहाँ से कोई डेटा आप सर्वे निकाल के लाएं तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने गैर रजिस्टर्ड हैं। इस देश में कितने यहाँ से दूसरे धार्मिक स्थल और कितने मंदिर हैं गांव खेड़ों छोटे छोटे शहरों में जिसकी रजिस्ट्री होती है? बता पाएंगे आप? अगर कोई ऐसा यहाँ से जत्था उठता है और कोई ऐसी टीम बनती है कि यहाँ से इन सारे जगहों को यहाँ से उस पर PIL डाल के चैलेंज किया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ मंदिर जो है यहाँ से उसमें कौन वैध है कौन अवैध, इसकी रजिस्ट्री नहीं है, तो क्या होगा? इस देश का माहौल ख़राब नहीं होगा? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। किसी भी यहाँ से धार्मिक स्थलों के ऊपर हमारा कोई यहाँ से कोई हम नहीं यहाँ से नज़र लगाते, चलिए प्रशासन अपना देखेगी या फिर लोग रह रहे हैं सद्भावना से तो रहें। आपको मस्जिदों से परेशानी है? ये असल में वहाँ के देखिए खुश करने की जिनको ये कोशिश कर रहे हैं, ये हिमाचल के अंदर शिमला के अंदर ज़्यादातर तो कश्मीरी पंडित ही हैं। अब वो ऐतिहासिक तौर पर है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, एक मानसिकता है, आप समझ सकते हैं उस बात को, ठीक है। अब आप सोचिए ना कि एक औरत जो वीडियो बना रही है, जो उसके अंदर कितनी नफरत है कि जी जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए हमें डर लगता है। तुम्हारे भजन कीर्तन से तो हमें नहीं डर लगता है क्या? यहाँ से उत्तराखंड के यहाँ से वो उसके तस्लीम जहाँ का रेप करने वाला हिंदू नहीं था क्या? ये यहाँ से कलकत्ता के अंदर जो बिटिया डॉक्टर है उसका रेप करने वाला यहाँ से हिंदू नहीं था क्या? देश भर में यहाँ से जितनी उज्जैन में यहाँ से रेप करने वाला हिंदू नहीं थे क्या? इस देश भर में कितनी यहाँ से रेपिस्ट हैं जो एक ख़ास धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आप यहाँ से एक डर फैलाते हैं, यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर ठीक है, वो पब्लिक कह रही है, लेकिन सरकार का काम जो होना चाहिए वो कहाँ है? सुक्खू जी क्या कर रहे हैं? सवाल ये है ना। देखिए राहुल जी क्या कर रहे हैं ये पूछना चाहिए। राहुल जी चले गए अमेरिका ना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलते इस पर। मोहब्बत की दुकान बंद हो गई इधर। मोहब्बत की दुकान का ढोल फट गया है, आग लगा दीजिए मोहब्बत की दुकान को। मुसलमानों को जितनी बेवकूफ़ कांग्रेस ने बनाया उतना किसी ने और नहीं बनाया। ये मोहब्बत की दुकान वहाँ खोलेंगे जब चुनाव की बारी आएगी, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ये बात आप बोलेंगे तो आप ये शिमला में यहाँ से मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे क्योंकि वहाँ मुसलमानों के वोट का कोई इतना ये नहीं है, 1.2% या 2% के करीब है।
मोहब्बत की दुकान इनकी वहीं खुलती है जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, और इनको पता है कि यहाँ से अगर हमने यहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं खोली तो मुसलमान तो कांग्रेस को यहाँ से बैक स्टेज कर देगा। तो ये टोपी लगा लेने से, दो मीठी बातें बोल लेने से आप कोई कौम के रहनुमा नहीं। मुझे तो सवाल उन विधायकों से हैं, उन नेताओं से हैं कांग्रेस के अंदर जो अभी तक खामोश हैं इस मुद्दे पर। मुझे हैरत होती है कि किस मुंह से, किस शर्म से आप यहाँ से मुसलमानों के बीच जाएंगे। और दिल्ली प्रदेश मजलिस का, मैं हमारे सदर साहब ने भी राष्ट्रीय स्तर पर और हम लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं घूम घूम के पूरे प्रदेश में बताऊंगा मुसलमानों को कि ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये वो नेता हैं जो यहाँ से तुमसे यहाँ से वोट मांगने आते हैं, इनको चुल्लू भर पानी भी मत दिया करो। ये जुबान नहीं खोलते हैं जब मस्जिदें टूटने की बारी आती है। जहाँ कहीं भाजपा शासित राज्य हो तो यहाँ तो फटफट बोलते हैं आप। तुम्हारे यहाँ से खुद की सरकार मुसलमानों को लव जिहादी और यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के बेइज्जत कर रही है, जलील कर रही है, और तुम्हारी मस्जिदें तोड़ने की यहाँ से साजिश कर रही है। और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के मुंह पे यहाँ से ताला लग गया है। कोई ज़मीर जिंदा है? अरे तुम नेता बाद में हो, कांग्रेसी बाद में हो, पहले मुसलमान तो हो ना। ईमान है ना? ये नहीं है, इतना तो बोल सकते हो। अरे हिम्मत नहीं है क्या? चटाई बिछाते रहोगा हमेशा? किससे डरते हैं? राहुल जी से डरते हैं आप? आला कमान से डरते हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? तो आला कमान भी तो संविधान की किताब लेके हाथ में चल रहे हैं ना। तो संविधान में सेकुलरिज्म का शब्द है, संविधान बता रहा है ना कि कैसे चलानी है सरकार। ये हिमाचल में सेकुलरिज्म चल रहा है। मुसलमानों को लव जिहादी बताना, बांग्लादेशी रोहिंग्या बता करके मस्जिद को अवैध बता देना, ये सेकुलरिज्म? कि दिल्ली के मुसलमानों को क्या पूरे देश के मुसलमानों को कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करके ये सवाल पूछना चाहिए। और मैंने कल ट्वीट के माध्यम से भी कहा कि 2 दिनों का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अगर राहुल जी और इमरान प्रतापगढ़ी जी ने अगर इस हिमाचल के यहाँ से सुक्खू सरकार से माफ़ी नहीं मंगवाई ना, इस शर्मनाक बयान जो यहाँ से इन्होंने सदन में दिया है अनिरुद्ध सिंह ने और इन सब ने, तो मैं पूरे दिल्ली प्रदेश के MIM कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करूँगा। आप देखिए। आप ये इस तरीके की जब बात करते हैं तो आप ही पर सवाल खड़े करते हैं कि ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। अच्छा, ये बी टीम है, ये चाहते ही नहीं कि बीजेपी को कोई हरा पाए। ये वो तो दुनिया देख रही है। हाँ। लव जिहाद की बात करने वाला कांग्रेसी मंत्री बी टीम नहीं है क्या? मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कौन बोलता था? बीजेपी वाले बोलते थे ना। अब वही भाषा बोल रहे हैं, भाजपा की भाषा ही तो बोल रहे हैं ना। ये कौन सी बी टीम है? कौन सी बी टीम है आप बताइए ना। तो जुबान तुम भाजपा की बोलो, तुम यहाँ से उनको खुश करने के लिए मुसलमानों को आप जलील करते हो, उनको परेशान करते हो। आसपास के यहाँ से मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग डर गए, कुछ बोलते नहीं हैं। यहाँ से मस्जिद जाना बंद हो गई उनकी। क्या करेंगे आप? कोई है वहाँ पे पूछने वाला? हमारी ठीक है मजलिस की वहाँ पे प्रदेश पे कोई यहाँ से रहनुमा नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि दिल्ली एक सेंट्रल जगह पे है और मैं इंशाल्लाह अपने साथियों के साथ लेकर के उस संजौली के मस्जिद आप दौरा करेंगे वहाँ? मैं बिल्कुल दौरा करूँगा, आजकल मैं ही दौरा करूँगा। आप देखेंगे मैं उस मस्जिद के इमाम साहब से, उसकी कमेटी से मिलूँगा, बातचीत करूँगा, क्या उनको कानूनी ज़रूरत भी है, वक्फ के मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करके मैं उसकी रिपोर्ट बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब को मैं यहाँ से। इस लड़ाई के लिए आप तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। ऐसे मस्जिद आप जाने नहीं देंगे? अरे भाई, आप हमारी लाशों पे गुजर करके वहाँ बुलडोज़र चलाना पड़ेगा कांग्रेस को, आप देख लीजिएगा। अगर वो चलाना चाहते हैं तो चला के दिखाएं। आखिरी दम तक आप तैयार हैं? आखिरी दम तक MIM का एक एक कार्यकर्ता उस मस्जिद को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो जब ऐसे ही होगा। शुएब जमई ये बात कह सकते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी क्यों नहीं कह सकते? भाई मस्जिद तो जितनी आपकी है उतनी इमरान प्रतापगढ़ी भी, कोई भेद है इसमें? इमरान प्रतापगढ़ी बोलने के लिए 1.5 लाख रुपए लेंगे ना, तो उनको तैयार करना पड़ेगा ना पूरा प्रोग्राम मस्जिद पे बोलने के लिए। क्योंकि एक एक शायरी के लिए इतने पैसे लेते हैं, आपको क्या लगता है? तो प्रोफेशन है उनका, वो कह देंगे कि ऐसे तो डॉक्टर साहब अगर कुछ करेंगे, उनका जो अपना प्रोफेशन है उसका वो पैसा लेंगे। मैं मजलिस के लिए तो हम तो कोई पैसे नहीं लेते। आपसे बोलने के लिए मैंने पैसे लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो इसलिए हमारा तो, मैं तो समाज की राजनीति कर रहा हूँ, मैं कौम की राजनीति कर रहा हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ मुसलमानों के लिए जहाँ तक हम हैं। और आपकी तो सरकार है भाई, आप तो सत्ता में हैं, आप तो पावर में हैं। हम पावर ना होके भी इतनी ताकत दिखा रहे हैं और इतना जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तुम सत्ता में रह करके भी अपनी सरकार से तुम बोल नहीं सकते, आप फरियाद नहीं उठा सकते। सवाल तो यही है कि सिर्फ आरोप ये लगते थे विपक्ष क्या कर रहा है। अरे विपक्ष तो जब था अब तो पक्ष वाले ही कुछ नहीं कर रहा, आप क्या कर सकते हो? आप, मैंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर मुसलमानों की जो लीडरशिप है ना, उसको दबाने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए इन सब ने षड्यंत्र रचा है। कहीं भाजपा भी करती है, कहीं एक छुपा हुआ दुश्मन है, एक
मैं कहते हैं एक फ्रंट का दुश्मन है, तो छुरा तो सब मारते हैं। अब भी अगर मुसलमानों को ये ना समझ में आए कि कौन हमारा हकीकी रहनुमा है, तो अब अल्लाह ही बचाए इस कौम का यहाँ से। यकीनन मतलब मैं तो एतमाद ही उठ गया कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आपको अगर समझ नहीं आ रही है, तो अब कब समझेंगे आप? कौन सा ऐसा अल्लाह ताला दिन दिखाएगा आपको कि आपको एहसास हो कि भाई क्या करना चाहिए? जब तक इस देश का मुसलमान अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा करेगा, तब तक उस समाज की बात रखने वाला कोई नहीं होगा। आज दलितों के किसी यहाँ से कोई बड़े धार्मिक नेता हो या उसका कोई यहाँ से जगह आप करवा के दिखा दीजिए, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। हिम्मत है किसी की? दलितों के आरक्षण के मुद्दे पर जरा से कोई बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए जाते हैं कैबिनेट के अंदर। होते नहीं होते? एक साथ सड़क पे होती है सब लोग। एक साथ सड़क पे होते हैं। मुसलमानों ने कभी आज तक कोई लीडरशिप पैदा नहीं की है, सिर्फ गुलामी की जंजीर बांध के रखे हैं। और आज हम कहते थे जब इतने सालों से, तो लोगों को लगता था अरे ये बात तो ढकोसला है। आज तो आपको खुद दिख रहा आंखों से। और क्या मैं दिखाऊं? कौन सी तस्वीर आप देखेंगे इस बात को समझने के लिए? बिना आंदोलन के कोई रास्ता नहीं है। बिना आंदोलन के, बिना बोले, बिना यहाँ से स्ट्रैटेजी बनाए कोई रास्ता नहीं है। आपको उसमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पर सवाल ये भी है, नेतृत्व से विहीन, नेतृत्वहीन, क्या मतलब किसके पीछे जाएं? लीडरशिप लीडरलेस है, बिल्कुल ऑफ कोर्स लीडरलेस है। और लीडरशिप जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे नौजवानों के अंदर, अपनी कौम के अंदर, तब तक उसका कोई। आज हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं सदन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मुसलमानों को जगाने के लिए ही तो है, इस कौम को जगाने के लिए है कि भाई तुम कब तक यहाँ से बैसाखी के सहारे राजनीति करते रहोगे? कब तक? बैसाखी के सहारे ज़्यादा दिन ज़िंदगी नहीं चलती। उसका आपको यहाँ से कभी ना कभी तो यहाँ से खुद मुख्तार होना पड़ेगा। ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी साहब को जरा भी कौम की हमदर्दी है, और यहाँ से कांग्रेस के मुस्लिम जो नेता यहाँ बने फिरते हैं, उनको ज़रा सा भी अगर ज़मीर ज़िंदा है, ईमान ज़िंदा है, तो इस संजौली के मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलना चाहिए। चाहे अपनी सरकार क्यों ना हो, बोलना चाहिए। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो मुसलमान कभी इनको माफ़ नहीं कर पाएगा।